दोस्तों कक्षा 6 और 7 की वर्कशीट 87 देखते हैं दोस्तों। ये रही कक्षा 6 और 7 की वर्कशीट 87। सी द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ प्रोफेशन इन बॉक्सेज विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो अपने को क्या करना है, इन सभी चित्र को देख करके नीचे जो अपने को प्रोफेशन, इनका जो वर्क दिया गया है, कार्य दिया गया है, व्यवसाय, उसको नीचे अपने को लिखना है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपने को कुछ चित्र भी दिए गए हैं और कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं। तो ये रहा दोस्तों, ये इलेक्ट्रीशियन है, ये प्लम्बर है दोस्तों, ये सोल्जर है, ये बार्बर है दोस्तों, ये कारपेंटर है, ये कोबलर है, ये बैंकर है और ये क्या है, गार्डनर है। तो अपने को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं दोस्तों। तो ये वर्ड्स नीचे सेम यहीं पे दिए गए हैं। प्लम्बर दिया गया है दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन दिया गया है, कारपेंटर दिया गया है, गार्डनर दिया गया है, बैंकर दिया गया है, कोबलर दिया गया है, बार्बर और सोल्जर। तो इन वर्ड्स को ऊपर अपने को ऐसे ही लिखना है दोस्तों। तो जैसे ये क्या है, इलेक्ट्रीशियन, तो ये रहा इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे प्लम्बर है तो ये रहा दोस्तों प्लम्बर। यहाँ पे सैनिक है तो ये रहा सोल्जर। यहाँ पे क्या है, नाई है, बार्बर है, तो यहाँ पे ये रहा बार्बर, ये रहा बार्बर। इसके बाद में ये क्या है, कारपेंटर है, तो ये रहा दोस्तों कारपेंटर। इसके बाद में क्या है, मोची कोबलर है, तो ये रहा कोबलर। इसके बाद में क्या है, बैंकर है, तो ये रहा दोस्तों बैंकर। ये गार्डनर माली है, तो ये रहा गार्डनर। तो अपनी सभी शब्द कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों इनके कुछ अपने को सेंटेंस भी बनाने हैं। तो ये रहा दोस्तों, नाउ आंसर द क्वेश्चंस। अब अपने को आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज वर्किंग ऑन द पोल। तो पोल के ऊपर जो खंबा था उसके ऊपर कौन काम कर रहा है, द इलेक्ट्रीशियन इज वर्किंग ऑन द पोल। तो जो इलेक्ट्रीशियन था वह क्या कर रहा है, ऊपर काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ही हु इज रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम। तो बाथरूम में टेप, नल को कौन सही कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा, द प्लम्बर इज रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम। कौन कर रहा है, द प्लम्बर। तो अपने को क्या करना है, आप या तो पूरा आंसर लिख सकते हो या डायरेक्ट प्लम्बर, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज गार्डिंग द नेशन। देश की रक्षा कौन कर रहा है। तो यहाँ पे द सोल्जर इज गार्डनिंग द नेशन। तो जो अपने सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज कटिंग द हेयर। बाल कौन काट रहा है, द बार्बर इज कटिंग द हेयर। तो कौन काट रहा है, बार्बर, नाई काट रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज टेकिंग द मनी एट द बैंक। तो द बैंकर कौन था, बैंकर इज टेकिंग द मनी एट द बैंक। बैंक के अंदर कौन ले रहा है पैसे दोस्तों, बैंकर। तो अपनी यह वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है आप सभी दोस्त। तो से उम्मीद है कि आपको अपना कार्य अच्छा लगता होगा। तो आप सभी दोस्त अपने चैनल पे कमेंट, लाइक और शेयर और अपने दोस्तों से शेयर करते रहें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों कक्षा 6 और 7 की आज इंग्लिश की वर्कबुक में अपन वर्कशीट 88 देखते हैं। तो वर्कशीट 88 का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अपने को नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है। तो ये रहा दोस्तों, पैसेज को पढ़ना है। भोला वाज ए लिटिल डॉग विथ ए कर्ली टेल। भोला क्या था, एक छोटा कुत्ता था, उसके क्या थी, कर्ली टेल। द अदर डॉग हैड लॉन्ग स्ट्रेट टेल्स। अन्य डॉगों की क्या थी, बहुत ही लंबी और सीधी क्या थी, टेल यानी पूंछ। द अदर डॉग लाफ्ड एट भोला कर्ली टेल। जो दूसरे डॉग थे वे क्या करते थे, भोला के कर्ली टेल पे क्या करते थे, हंसते थे। वन डे देयर वाज ए कॉन्टेस्ट। एक बार वहां पे क्या हुआ, कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता हुई। द डॉग विद द लॉन्गेस्ट टेल वुड विन। जिसके सबसे लंबी टेल थी वह क्या करेगा, जीतेगा। ऑल द डॉग केम रनिंग। जो सभी डॉग वहां पे क्या हो गए, रनिंग के लिए आए। भोला वाज कम रनिंग। भोला भी क्या हुआ, दौड़ने के लिए आया। द जज वाज ए टॉल डॉग। तो जज क्या था, बहुत ही बड़ा कुत्ता था। ही वाज गोइंग टू चूज द विनर। द जज डिड नॉट फाइंड एनी डॉग टू हैव ए लॉन्ग टेल।
The dogs put their heads down in shame. The judge saw Bhola. He pulled Bhola's tail. The tail became longer. The judge said, "Here is the longest tail. Bhola is the winner." तो जज क्या था, बहुत ही बड़ा कुत्ता था, तो वह क्या किया, भोला की पूंछ को देखा तो भोला की पूंछ क्या थी, सबसे ज्यादा लंबी थी। तो वह क्या था, जज ने क्या बोला कि यहाँ पे सबसे लंबी पूंछ वाला कुत्ता कौन है, भोला ही है। तो भोला क्या हो गया, विनर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, भोला गोट ए गोल्ड मेडल एंड 6 जूसी बोन्स। भोला को क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला और 6 क्या मिली थी, बहुत ही स्वादिष्ट बोन्स यानी हड्डियां। ही वाज नो लॉन्गर असेम्ड ऑफ हिज करली टेल। अब वह आगे जाकर के कभी भी अपनी जो करली टेल थी उस पर शर्मिंदा नहीं हुआ। तो अपने को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखना है दोस्तों। ये रहा, हु वाज भोला, भोला कौन था। ए टॉल डॉग with a long and straight tail, a little dog with a short and hairy tail, a little dog with a curly tail। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, एक छोटा कुत्ता था जिसकी करली टेल थी, है ना। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड भोला विन एज ए प्राइज। प्राइज में क्या जीता था भोला, ए गोल्ड मेडल एंड 6 जूसी बोन्स। एक तो गोल्ड मेडल जीता था और 6 बहुत ही स्वादिष्ट हड्डियां जीता था। तो ये रहा। Complete the following sentence using word of your own. If my friend laughed at me, यदि मेरे दोस्त मेरे पे हंसेंगे तो क्या करेंगे, I would no response, मैं कुछ भी उत्तर नहीं दूंगा। तो यह क्या है कि किसी के दोस्त आप पे हंसते हो, आपके दोस्त, तो उसका क्या है, सबसे अच्छा इलाज है कि आप कोई भी रेस्पॉन्स ना करें, उत्तर ना दे। क्वेश्चन नंबर 4, इज इट गुड टू मेक फन ऑफ अदर। क्या दूसरों का मजाक बनाना अच्छी बात है। व्हाट विल यू डू इफ यू सी समवन मेकिंग फन ऑफ एनीवन। यदि दूसरों का मजाक बनाना सही नहीं है तो आप उनके लिए क्या करोगे। यदि कोई दोस्त या कोई भी आप जानते हो, जानकार हो, और वो किसी का मजाक बना रहा तो क्या आप क्या करोगे। तो अपने को इसका आंसर देना है। तो नो, यह किसी भी आदमी का मजाक बनाना क्या है, गलत बात। यह क्या है, बिल्कुल गलत बात है। इट इज नॉट गुड, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। टू मेक फन ऑफ अदर, दूसरे लोगों का मजाक बनाना क्या है, यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इफ आई सी समवन मेकिंग फन ऑफ अदर्स, यदि मैं किसी दूसरों का मजाक बनाते हुए देखूंगा, आई विल फॉरबिड हिम, मैं उसको मना करूंगा, नॉट टू डू सो, कि यह ना करे। यदि मेरे को कोई भी मजाक बनाता हुआ मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, उसको मना ही करूंगा। तो ये अपनी वर्कशीट 88 कंप्लीट